नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। एचएम और हेड टीचर को लेकर के कल यानी कि 4 दिसंबर 2024 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जहां पर जो स्लॉट थे वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं। और अब बात करेंगे कुछ और इंस्ट्रक्शन जो कि जारी तो जिला शिक्षा पदाधिकारियों के लिए हुए हैं, पर उसमें आपके टीआरई 3 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके एचएम और हेड टीचर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टार्टिंग के कुछ जो बिंदु हैं वो तो नहीं कोई खास पॉइंट है, परंतु उसके नीचे के बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि टीआरई 3 के लिए भी हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट पहले कर लेते हैं जो बेसिक पॉइंट है। लाइक सबसे पहले तो काउंटर वगैरह की व्यवस्था करने को लेकर के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कहा गया है। पर्याप्त संख्या में पदाधिकारी हों, कर्मी हों, उसका सबका ध्यान रखा जाए। डीआरसीसी सेंटर पर जितने भी एक्स्ट्रा चीजें हैं लाइक कंप्यूटर है, स्कैनर है, प्रिंटर है, बायोमेट्रिक डिवाइस, इन सारी चीजों की व्यवस्था करने को लेकर कहा गया है। काउंसलिंग स्तर पर अभ्यर्थियों के बैठने के लिए पर्याप्त संख्या में कुर्सी चाहिए। पेयजल आदि की व्यवस्था की बात की गई है। वेरिफिकेशन के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी या कार्यक्रम पदाधिकारी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय दल भी वहां पर आपको देखने को मिलेगा। वेरिफिकेशन स्थल पर शांति और जो विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पदाधिकारी से अनुरोध करके दंडाधिकारी और पुलिस बल की भी प्रतिनियुक्ति यहां पर सुनिश्चित कराई जाएगी। अब अगला जो पॉइंट है, यहां से वो पॉइंट स्टार्ट हो रहा है जो कि अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तक तो केवल जिला शिक्षा पदाधिकारियों के लिए थे। तो इसमें कहा गया है कि अभ्यर्थियों के रजिस्टर्ड मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से टाइम स्लॉट की दी गई जो सूचना होगी उसी के आधार पर अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। यानी कल मैंने आपको दिखाया था टोटल 5 स्लॉट बनाए गए हैं, अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, जो कि आपके स्टार्ट हो रहे थे सुबह 9 से 10:30, फिर 10:30 से 12, 12 से 1:30, 2 से 3:30, 3:30 से 5। तो उसी स्लॉट की जानकारी आपको एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। कौन से एसएमएस? जब आपने आवेदन किया था उसमें जो रजिस्टर्ड मोबाइल जो वहां पर डाला था उस पर एसएमएस के जरिए आपको टाइम स्लॉट बताया जाएगा। उसी टाइम स्लॉट की दी गई सूचना के आधार पर ही अभ्यर्थियों को वहां पर प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश के दौरान अभ्यर्थियों का फोटोग्राफ भी लेने को लेकर के यहां पर बताया गया। एक चीज मैंने पहले भी क्लियर कर दी है, ये जो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं ये एचएम और हेड टीचर को लेकर के हैं, परंतु यहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको टीआरई 3 में भी 1 से 5, 6 से 8 में देखने को मिल सकती हैं। तो ये केवल एक प्री सूचना के तौर पर लीजिए कि इस तरीके की चीजें अगर होंगी तो आप पहले से प्रिपेयर रहें। सेम ऐसा ही होगा कि नहीं, वो जब टीआरई 3 के लिए भी इसी प्रकार से नोटिफिकेशन जारी होगा तो वहां से आपको क्लियर होगा। आगे बताया गया है कि वेरिफिकेशन में अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक जांच कराना। तो बायोमेट्रिक आपको पहले से पता है कि बायोमेट्रिक होगा। फिर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक द्वारा समर्पित उन्हीं प्रमाण पत्रों का सत्यापन करेंगे जो कि बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर अपलोड है और वाटरमार्क है। ये चीज मैंने कहा है कि जो सारा यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा वो कुल मिलाकर के वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट का ही होगा और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मिलान करते हुए। साथ ही ये भी वेरीफाई करेंगे कि प्रधान शिक्षक के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों के पास इसमें जो अनुभव 8 साल का मांगा गया था ना, वो भी चेक किया जाएगा। आपको पता है टीआरई 3 में कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं है, तो वहां ऐसा कुछ नहीं है। किसी शिक्षक अभ्यर्थी, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा था वो ये था कि भैया हम एफिडेविट जो बनवा रहे हैं वो किससे बनवाएं, तो ये यहाँ पर लाइन उसी को लेकर के है कि किसी शिक्षक अभ्यर्थी के आधार में अंकित नाम के टाइटल और मैट्रिक प्रमाण पत्र में, मतलब हाई स्कूल की बात की गई, उसमें नाम के टाइटल में अगर परिवर्तन है तो उसके होने के कारण आधार सत्यापन नहीं होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी के द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी, तो यहां पर जो शब्द यूज किया गया है ये शुरुआत से यही चीज मैंने आपको बताई है कि इनके हर नोटिफिकेशन में केवल न्यायिक दंडाधिकारी ही लिखा रहता है। उसी के माध्यम से प्राप्त किया गया शपथ पत्र भी यहां पर कहा गया है कि शपथ पत्र यही जो है आपको प्रस्तुत करना होगा। कहने का मतलब शपथ पत्र में मैंने पहले भी बताया ना कि आपके द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरीके से सत्य है। अगर कोई इस प्रकार से जो है वो उसमें गलत पाया जाता है तो आप मेरे खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर सकते हैं, ये कहने का मतलब होता है। तो वही शपथ पत्र आप बनवाते हैं, उसी को लेकर के लिखा है कि प्रस्तुत करने पर उनके नाम और टाइटल को सही माना जाएगा और सत्यापन कर दिया जाएगा। तो जो लोग परेशान थे, किस बात के लिए परेशान है, जब आप सक्षम दंडाधिकारी वाला ऑलरेडी बना चुके हैं न्यायिक दंडाधिकारी के माध्यम से, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली। इसके साथ साथ अगले पॉइंट में बताया गया कि जांच के क्रम में 4 स्थिति उत्पन्न हो सकती हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला कि वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात सही पाया गया, जिसके में सारे डॉक्यूमेंट सही है, कोई दिक्कत ही नहीं। दूसरा, वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात संदेहास्पद पाया गया, मतलब ऐसा लग सकता है उनको नहीं आप कुछ गलती कर रहे हैं या कुछ आप डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं उसमें कुछ चीजें गलत हैं। तीसरा, वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात प्रथम दृष्टया फर्जी पाया गया, मतलब यहां वाली जो कंडीशन है वो आपके लिए खतरे का संकेत होगी अगर आप ये नहीं प्रूव कर पाए कि आप वही कैंडिडेट हैं जो कि परीक्षा देने जो है वो गया था। वेरिफिकेशन के दौरान कोई अभ्यर्थी अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा, तो ये यहाँ पर ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होना चाहिए। इन्होंने 4 कैटेगरी में जो है इसको बांट रखा है।
पहली बात सही, दूसरी बात संदेहास्पद पाया गया। संदेहास्पद उसी कंडीशन में होगा जब कोई चीज में आपके में नाम में टाइटल में ऐसी कोई दिक्कत आ रही ना, तो उनको मैच करने में दिक्कत आ रही है वहां पर। तीसरा, फर्जी पाए गए तो फर्जी में तो फिर मान के चलिए कि आपको फिर से कुछ बनाने के लिए दे दिया जाए या कुछ और कंडीशन क्रिएट की जाएगी। और चौथी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही आप नहीं लेकर के जाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं हर हाल में आप जो है वो लेकर के जाएं। इन केस अगर आप सोच रहे हैं उसमें कोई गलती है तो उसके लिए अलग से लिखा गया है। क्या लिखा गया है? न्यायिक दंडाधिकारी वाला आप प्रस्तुत कर पाएंगे। अब 8वें पॉइंट में बताया गया कि उपरोक्त क्रमांक 1 से 3 के अनुसार पाए गए प्रमाण पत्रों को तिथिवार स्लॉट बार संधारित करके सील बंद बक्से में जिला शिक्षा पदाधिकारी को वेरिफिकेशन दल जो है वो उपलब्ध जो है वो कराएगा। 1 से 3 के अनुसार यहाँ पर जो लिखा है ना, वो स्टार्टिंग में पॉइंट जो लिखे गए थे उसी के अकॉर्डिंग लिखा गया कि प्रमाण पत्रों को तिथिवार स्लॉट बार संधारित करके सील बंद बक्से में। और जो उपरोक्त क्रमांक 4 है उसमें वर्णित परिस्थिति में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए संबंधित अभ्यर्थियों को अंतिम मौका देते हुए तिथि और टाइम स्लॉट अलग से दे दिया जाएगा। अच्छा, जो 1 से 3 है, कहने का मतलब यहाँ पर 1 to 4 ये ABCD को ही कहा जा रहा है, ऊपर वाले पॉइंट को नहीं कहा जा रहा है। इन्होंने यही कहा है कि 1 से 3 और नीचे 4 लिखा है, मतलब 1 से 3 का मतलब एक तो सही पाया गया, संदेहास्पद पाया गया, फर्जी पाया गया। ऐसे में क्या किया जाएगा? प्रमाण पत्रों को तिथिवार स्लॉट बार सील बंद बक्से में जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेज दिया जाएगा, वहां पर वेरिफिकेशन कराया जाएगा वेरिफिकेशन दल के द्वारा। अगर संदेहास्पद पाया गया या फर्जी पाया गया, और अगर आपके मूल प्रमाण पत्र आप नहीं प्रस्तुत कर पाए, उस कंडीशन में आपको क्या किया जाएगा कि संबंधित अभ्यर्थियों को अंतिम मौका एक अलग से दिया जाएगा और एक तिथि दी जाएगी, एक टाइम स्लॉट अलग से दे दिया जाएगा कि आप उस टाइम स्लॉट में उस तिथि में अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करें। तो इन केस किसी प्रकार का आपको मन में डर बैठ रहा है कि नहीं हम प्रस्तुत कर पाएंगे कि क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। देखिए, अलग से पूरा टाइम भी दिया जा रहा है। आगे भी बताया गया है कि अगर किसी अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र या संदेहास्पद फर्जी पाया जाता है तो इसके लिए विभाग द्वारा कार्रवाई के लिए भी अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। ACS सिद्धार्थ का बयान आपने सुना होगा कि बहुत से देखिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता है इतने चरणों से गुजरना पड़ेगा कि फर्जी वाले जितने हैं पहले पकड़ में आ जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। अब क्या होगा क्या नहीं वो तो आपने TRE 1-2 में देखा, मतलब उतना बढ़िया तरीके से नहीं हुआ था। TRE 3 में ज्यादा बेहतर की उम्मीद है। आगे भी बताया गया कि वेरिफिकेशन जो स्थल होगा उस पर अभ्यर्थियों के वेरिफिकेशन की वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। और साथ ही विशेष जानकारी के लिए आप विभागीय वेबसाइट वगैरह पर संपर्क जो है वो कर सकते हैं। और बाकी जो तारीख है, साइन है, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था। तो ये था इस ओवरऑल नोटिफिकेशन में। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। ये सारी चीजें जारी हुई हैं HM और हेड टीचर के लिए, पहले मैंने स्टार्टिंग में कह दिया। TRE 3 के लिए भी सेम चीजें ही लगभग देखने को मिलेंगी, कुछ चीजें बदलाव हो सकती हैं, तो वो आप जब नोटिफिकेशन जारी हो उसमें देख करके ही कोई फैसला लीजिएगा। बाकी तब तक प्रिपरेशन के लिए अच्छा मौका है कि इसमें जो दिशा निर्देश दिए गए वैसा अगर कुछ आपके पास नहीं है तो आप समय रहते उसको तैयार कर लें। अभी के वीडियो में इतना ही। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो बालाजी स्टडी सर्च करके जुड़ सकते हैं, और इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हो तो Vimal17Z सर्च करके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।